जो बेइज्जती, जो बदनामी, जो कलंक तुमने अपने नाम पर लिया है, सब मिटा दो जमुना, सब मिटा दो। नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। तुम चली गई, तुम चली गई तो ये घर सूना हो जाएगा। मत जाना जमुना, मत जाना जमुना। मैं नहीं जाऊंगी माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी ये घर छोड़कर। मैं 10-12 ढोल को जब एक साथ बजाऊंगी ना, बाबा भी आएंगे, बाबा भी रहेंगे मेरे साथ। हमारे अलावा और 10 ढोली होंगे, सब मिलकर एक साथ ढोल बजाएंगे ना, तो वो तान्या ढोल की ताल पर नाचने लगेगी, उसे मैं नचा कर रहूंगी माँ। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम भी जमुना ढोली नहीं। आज तो मैं वो हार लेकर ही रहूंगी, लेकर ही रहूंगी, ले आऊंगी माँ। अजीब है, इस तरह कौन ढोल बजा रहा है? एक ढोल की आवाज नहीं है, कई सारे ढोल की आवाज है। वाह, सुबह की शुरुआत तो अच्छी हुई है। लेकिन आज त्योहार कौन सा है? ये लोग इस तरह ढोल क्यों बजा रहे हैं? कैसा जश्न है? वो जो लड़की आ रही है वही है क्या? हाँ, समाचार पत्र में तस्वीर देखी थी। लेकिन वो तो तुम्हें पहचान लेगी। नहीं पहचानेगी। अरे, आज कोई कार्यक्रम है क्या यहाँ? बंद कीजिए ये सब। इस तरह ढोल क्यों बजा रहे हो? क्यों, आपको क्या ढोल बजाना पसंद नहीं है क्या? पेट की भूख दीदी, पेट की भूख। ये इतने सारे ढोली खाएंगे क्या अगर नहीं बजाएंगे तो? इसीलिए तो आप जैसे के घरों के सामने ढोल बजाते हैं हम लोग।
आप लोग 2 पैसे देते हैं, उन्हीं से हमारा घर चलता है। हो सके तो कुछ पैसे दे दीजिए हमें यार। बाबा विश्वनाथ सबकी इच्छा पूरी करें। बाबा विश्वनाथ सबकी इच्छा पूरी करें। ये कौन है? लड़की ढोली? मैं तो लड़कियों में एक जमुना ढोली को ही पहचानती हूँ। ए बजाओ। अरे अरे बंद करो। क्यों, आपको क्या ढोल की आवाज पसंद नहीं है? या फिर आप बजा नहीं सकती इसीलिए जलन हो रही है? इस तरह हमारे पेट पर लात क्यों मार रही हैं आप? हमें बजाने दीजिए। हम तो यहाँ हर साल आकर भोलेनाथ के चरणों में ढोल बजाते हैं। तुम्हें पैसा चाहिए ना? पैसे चाहिए? मैं पैसे देती हूँ। बस तुम लोग यहाँ इस तरह ढोल बजाना बंद करो। ऐसे कैसे हो सकता है? बिना ढोल बजाए पैसे कैसे लेंगे हम? बंद करो ये सब। बंद करो ढोल बजाना। अच्छा, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? देखिए, हम गरीब हैं पर कलाकार हैं, ढोली हैं पर भिखारी नहीं हैं। पर आपको ये सब समझाकर क्या फायदा? आप तो बजा ही नहीं सकती हैं। किसने कहा नहीं बजा सकती? नहीं नहीं, आप नहीं बजा सकती हैं। किसने कहा नहीं बजा सकती? लाओ, अपना ये ढोल दो मुझे।
ये क्या? कहाँ गए सभी? ये सब क्या था? कहाँ चले गए? ए ढोली, कहाँ हो तुम लोग? ए ढोली लोग! आश्चर्य की बात है, कपूर की तरह गायब हो गए सब। मेरा हार कहाँ गया? हेलो जमुना, कहा था ना मैं हार ले लूंगी, ले लिया। जमुना, तान्या, मेरी सास सिर्फ मेरी सास नहीं है, उन्हें मैं अपने पूरे दिल से माँ समझती हूँ। वो इस परिवार में सबकी माँ है, इसलिए उनका अपमान मैं नहीं होने दे सकती। इसलिए मैं गहने ले आई। शर्त लगाई थी ना तुम्हारे साथ कि गहने मैं लेकर ही आऊंगी, और इसीलिए मैं गहने वापस उसकी सही जगह पर लेकर आ गई। और हाँ, वहां मैं इसके पैसे रखकर आई हूँ। सही दाम रखकर आई हूँ। तुम वो पैसे अपने पास ही रखो। मान लो कि मेरी सासू माँ का आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। उन पैसों से तुम नए गहने खरीद लेना। एक बात याद रखना तान्या, वो गहने मैंने तुम्हारे पास से छीने नहीं हैं, लिए भी नहीं हैं, तुम्हारे पास से चुराए भी नहीं हैं। सही दाम देकर गहने लेकर आई हूँ। जितने ग्राम के वो गहने हैं, आज की तारीख के हिसाब से उतने ग्राम के सोने के पैसे रखकर आई हूँ। खुश रहो। और एक बात याद रखना, कोई कितना भी चालाक हो, लेकिन जिन लोगों की आत्मा पवित्र होती है ना, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम राय परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगी, मेरे ससुर जी को चोट नहीं पहुंचा पाओगी, तुम असल में कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ भी नहीं। याद रखना, तुम हार गई तान्या, तुम आखिर हार गई। गहने अब मेरे पास है, हमारे घर में है। तुम्हें फिर से मात दे दी मैंने, फिर से हरा दिया तुम्हें मैंने। वो गहने जो इस राय परिवार के खानदानी गहने हैं, वो वापस आ गए हैं और अब मेरी सास के गले में रहेंगे। जमुना, इसका मतलब वो तुम थी? वो मैं ही तो थी। पहचान नहीं पाई? बेवकूफ बन गई। और मेरे साथ जो थे उन्हें पहचाना? वो कौन है जानती हो? वो थे गंगा ढोली, मेरे गुरु और मेरे बाबा। पापा? वो रहे मेरे बाबा गंगा ढोली, मैं उनकी बेटी जमुना ढोली। तुम्हें फिर से मात दे दी मैंने, फिर से हरा दिया तुम्हें मैंने। वो गहने जो इस राय परिवार के खानदानी गहने हैं, वो वापस आ गए हैं और अब मेरी सास के गले में रहेंगे। बड़े मालिक, कौन? प्रणाम। अरे गंगा, तुम कैसे हो?
हाँ, आपके आशीर्वाद से अच्छा हूँ मैं। बड़े मालिक, आपसे एक विनती थी। विनती? कैसी विनती बताओ? दरअसल वो अभी जमाई षष्ठी है ना, मेरी बेटी की शादी के बाद ये पहली जमाई षष्ठी है। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर दामाद जी को और मेरी जमुना को जरा हमारे घर भेज देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अगर हार तुम्हारे पास है तो उसे वापस कर दो। वो सम्मान है इस घर का, वो हार इस घर की बहू के गले की शोभा है। अगर 24 घंटे के अंदर वो हार वापस नहीं हुआ तो मैं तुझे इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगा। जमाई षष्ठी। बड़े मालिक, हाँ, आपकी अनुमति के बिना वो लोग कैसे आ सकते हैं, आप ही बताइए। मैं दामाद जी से भी कहूंगा, लेकिन सबसे पहले तो आप हैं। अब मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है, इसीलिए मैं बस आ गया। फर्ज है तो पूरा ही हो जाएगा, जरूरी है क्या? प्रणाम दीदी जी, सब कुशल मंगल है ना? अच्छी हूँ गंगा, मैं अच्छी हूँ। पर तुम यहाँ अचानक क्यों? ओह, जमाई षष्ठी का न्योता देने शायद, हाँ? सच में हमारे घर के बेटे की किस्मत ही खराब है। सच में संगीत की किस्मत खराब है। इतने बड़े घर का लड़का संगीत, कहा जमाई षष्ठी पर उसकी गाजे बाजे से आव भगत होती, पर नहीं। उसके ससुराल में तो खुद के खाने के लाले हैं। तो गंगा, तुम जमाई षष्ठी पर हमारे संगीत को क्या खिलाओगे? वो गीले भात, कच्ची मिर्च, प्याज, शाही खाना खिलाओगे? रागिनी, क्यों किसी को इतना नीचा दिखाती हो? और वो गीले भात क्यों खिलाएगा? हम भी तो रहे थे उसके यहाँ, खूब आदर सत्कार किया था गंगा ने हम सबका। नहीं नहीं, बड़े मालिक, मैंने कौन सा आदर सत्कार किया था आप लोगों का? मेरी माँ आई है जमाई षष्ठी का न्योता देने। ये क्या आप वो बेटी दामाद को जमाई षष्ठी का न्योता देने आया हूँ बस। हाँ? जमाई षष्ठी का न्योता? अरे बाबा, आपकी बेटी इस घर पर रहेगी ही नहीं तो फिर न्योता देने का मतलब ही क्या है? आर्या, वो सब बातें कहने का भी कोई मतलब नहीं। क्यों? क्यों ना कहूँ? सच ही तो कहा मैंने। और ऊपर से आप ही ने कसम खाई थी कि 24 घंटों के अंदर जमुना अगर खानदानी हार नहीं लेकर आई तो आप खुद उसे इस घर से बाहर निकाल देंगे। केदार राय की जबान थी ये। हाँ भैया, और फिर जब केदार राय जबान देते हैं तो वो उसके खिलाफ नहीं जाते। यही तो सुना है मैंने। और ऊपर से जमुना ने खुद अपने मुंह से स्वीकार किया है कि वो हार जमुना ने ही लिया है। अब क्या? अब वो हार यहाँ थोड़ी होगा, बाप के घर भेज दिया होगा उसने। आर्या दीदी, ए गंगा ढोली, मैंने तुमसे पहले भी कितनी बार कहा है कि मेरा नाम लेकर मत बुलाना। तुम्हारी बेटी इस घर में नहीं रहेगी। चोरी के इल्जाम की वजह से उसे इस घर से निकल जाना होगा। 24 घंटों का वक्त अब खत्म हो गया है। जमुना इस घर में ही रहेगी। अच्छा, तुम जबरदस्ती रहोगी यहाँ? हाँ, जबरदस्ती रहोगी? भैया तुम्हें रहने देंगे? जमुना,
तुम्हारा इस घर में वक्त खत्म हुआ। 24 घंटों के अंदर तुम खानदानी हार मुझे लेकर नहीं दे पाई। ताऊ जी, आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? इसे निकाल दीजिए यहाँ से। बड़े मालिक, अब ये झूठ के आंसू दिखाने से ना कोई फायदा नहीं होगा जमुना। तमीज से बात करो आर्या। ये मेरे बाबा हैं, तो इनसे जरा तमीज से बात करो तुम। प्लीज जमुना, प्लीज, तुम तो ये सब मत ही कहो। अपने ही ससुराल में चोरी की है। ताऊ जी, इसे जाने के लिए कहिए ना। क्या हुआ भैया, क्या हुआ कहिए। जमुना, पापा, मैं ही आपकी योग्य बहू हूँ। जमुना, इसका मतलब? क्या मतलब है? मतलब ये है कि तुम अपनी अलमारी खोलकर देखो। अपने कमरे में जाओ, जाकर अलमारी खोलकर देखो, वो खानदानी हार, मतलब इस परिवार का खानदानी हार वहीं रखा हुआ है। हाँ, तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? तुम जाकर देख लो ना। जमुना, तुमने सच में वो हार? ए जमुना, मेरी अलमारी में वो हार कहाँ से आया? क्या मतलब? पापा, आपको मैं खुद से हारने कैसे देती, बताइए। बड़े मालिक, बड़े मालिक, मेरी बेटी कोई चोर नहीं है। चोर नहीं है मेरी बेटी। हार कहाँ से लाकर रखा जमुना? तुम्हें इससे क्या करना है? तुम्हें आम खाने ना, तो आम खाओ। किस पेड़ का है ये जानकर क्या करोगी? तुम्हें एक बात बताती हूँ आर्या, मेरी सास का अपमान मैं बर्दाश्त कभी नहीं करूंगी। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, और इसीलिए तुम्हें जो खानदानी हार मैंने दान में दिया था ना, वो वापस कर दिया है। वही जमुना, वही अपने मुंह से स्वीकार करो कि गहनों को लेकर तुम बहुत लालची हो। नहीं बड़ी बुआ, गहने, गुंठी, सोना चांदी, रुपए पैसे, बंगला घर, जायदाद, इन सब में से किसी चीज का मुझे कोई लालच नहीं है। मुझे इनकी जरूरत ही नहीं है। जिसके पास मेरी सास जैसी सास हो, मेरे ससुर जी जैसे ससुर जी हो, संगीत राय जैसे पति हो, वो तो वैसे ही अमीर है। मैं बहुत अमीर हूँ बड़ी बुआ, बहुत अमीर हूँ। मुझे रुपए पैसे, घर, गाड़ी की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। पर वो हार मुझे चाहिए, इसलिए वो हार मैं तुमसे ले लूंगी। जमुना, ओहो, भाषण बड़ा अच्छा देती हो तुम। मैं वो हार वापस नहीं दूंगी। नहीं दोगी? तुम्हें देना ही पड़ेगा, पर मेरे लिए नहीं। मुझे उस हार की कोई जरूरत नहीं है। जिन्होंने मुझे दिया था, तुम उनके हाथों में वो हार वापस करोगी। मतलब यही, वो हार तुम्हें वापस देना होगा। वो हार तुम अपने पास नहीं रख सकती। उस हार को जिसे पहनने का हक है वही पहनेंगी। मतलब मेरी माँ, मेरी सासू माँ। जमुना, जमुना। बुलाया पापा? हाँ, बुलाया। अरे जमुना, जमाई षष्ठी आ गई है, घर में पार्टी होगी, नाच गाना होगा, खाना पीना होगा, तभी तो लगेगा हमारा घर। लेकिन पापा, जमाई षष्ठी पर तो आपके बेटे के साथ मैं गांव जाऊंगी ना। ओह, याद आया।
ये भी ठीक है, जाओ ना गाँव, हम भी गाँव चल सकते हैं, सही है ना? चलेंगे? वाह, बढ़िया। एक ने सुर छेड़ा तो दूसरे ने ताल दे दी। मैं समझा नहीं, इसमें सुर और ताल कहाँ से आ गए, जरा बताओ। क्या मतलब है? आप सभी को लेकर इस वक्त गांव जाएंगे, मुमकिन है? क्यों नहीं है? मेरी समझ में नहीं आया। अगर मुमकिन नहीं है तो उसे हम मुमकिन बना लेंगे। तुम समझ नहीं रही हो। हम गांव जाएंगे, साथ में रहेंगे और उसके बाद उन्हें भी यहाँ साथ लाकर बड़ी सी पार्टी करनी होगी ना। जानती हो अनुराधा, जिंदगी ना बिल्कुल शांत सी हो गई है। हमारी सारी खुशियां शायद कहीं खो गई है, इसीलिए जिंदगी से थोड़ी बहुत खुशियां चुरा लेने दो ना अनुराधा। बिल्कुल, इस बात में मैं पूरी तरह पापा के साथ हूँ। मैं भी इसमें ताऊ जी के साथ ही हूँ। मैं भी ताऊ जी का सपोर्ट करती हूँ। ये देखो, नारी शक्ति ने हाँ कह दी तो सारे परिवार की सहमति मिल गई समझो। तो बताओ बताओ अनु, अब तुम क्या करोगी बताओ। मैं क्या करूंगी? काम करना लिखा है किस्मत में, और क्या। ये क्या सासू माँ, आप ऐसा नहीं कह सकती। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। जैसे अकेले ही करती हैं सारा काम। मैं तो कुछ करती नहीं, बराबर का काम मैं भी करती हूँ। हाँ, आपकी बहू ऐसी नहीं है कि बस सारा दिन बेफिक्र घूमती रहे। जमुना, मुझे ताने मत मारो, समझी? अच्छा, ठीक है। तो फिर मैं आपको सासू माँ की कुर्सी से रिजेक्ट करती हूँ। What? तुम मुझे रिजेक्ट करोगी? आपको मैंने सासू माँ की पदवी से हटा दिया। आपको मैंने सासू माँ की कुर्सी से उतार दिया। कुर्सी से उतार दिया? फिर कौन सी पोस्ट दी? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया? हाँ, मेरी मर्जी है। मैं आपको सास की पदवी पर रखूं या ना रखूं, ये मेरी मर्जी है। और मैंने आपको उस कुर्सी से हटा दिया है, बस। हाँ, ये हुई ना कुछ बात जमुना। देखो, जो हमारे हक में नहीं होगा हम उसे अपनी टीम से बैन कर देंगे। अब हम तुम्हें बैन करते हैं, तुम दूसरी टीम में चली जाओ। हाँ हाँ, मैं दूसरी टीम में ही जाऊंगी। लेकिन उससे पहले तुम मुझे बताओ तो, तुम मुझे यकीन नहीं होता तुमने मुझे रिजेक्ट किया। बदमाश कहीं की, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने अपनी सास को रिजेक्ट किया? अच्छा, ओके, तुमने मुझे रिजेक्ट किया, ओके, रिजेक्ट किया। तो फिर कौन सा पोस्ट दिया बताना? हाँ, बताइए कौन सी पोस्ट देंगी आप? अच्छा, मैं जो सोच रहा हूँ क्या वही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम गेस नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे जैसा बेवकूफ आदमी कुछ गेस नहीं कर सकता। ओ बड़ी भाभी, ये बहुत गलत बात है ना। ये बड़े भैया मुझे बेवकूफ कह रहे हैं। ठीक ही तो कह रहे हैं, सारे दिन बीवी के पल्लू से बंधे रहते हो। एनीवे, जमुना, मैं जानना चाहूंगी मुझे कौन सी पोस्ट दोगी? आपको सासू माँ की पोस्ट से हटाने के बाद आपकी नई पोस्ट होगी। क्या? आपको माँ की पोस्ट दी, सिर्फ माँ। पगली, अच्छी तरह आता है ना ऐसी बातों से सबका दिल रखना? आपका क्या मतलब? मैं बस सबका दिल रखने के लिए ये सब कहती हूँ। माँ सिर्फ आपका मन रखने के लिए कहती हूँ। आपसे प्यार नहीं करती? तो फिर अब बताओ अनुराधा, तुमने क्या फैसला लिया? अब बहुमत जिस तरफ है, मैं भी उसी टीम में रहूंगी। हाँ,
ये हुई ना कुछ मजे की बात। नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। ओह, अरे भैया, तो फिर मेरा क्या होगा? तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। अरे नहीं 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 पापा, ये सब आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, सब चलेंगे हाँ, और लौट कर यहाँ इस घर में भी तो जमाई षष्ठी करनी है। छोटे फूफा जी, बड़े फूफा जी, सब साथ मिलकर बढ़िया से जमाई षष्ठी मनाएंगे, ठीक है? अब कौन याद रखता है हमें? हमारा परिवार तो इस घर पर बोझ बना हुआ है। घर जमाई दिन रात चुपचाप सुनना पड़ता है इस घर में। कोई जरा सी भी परवाह नहीं करता, जरा प्यार से इज्जत से एक कप चाय तक नहीं देता, कोई देखभाल नहीं करता यहाँ। बड़ी बुआ जी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने फूफा जी को चाय दे दी है। देखो, इससे कुछ सीखो जमुना। हाँ, घर के दामाद को किस तरह देखभाल की जाती है, इज्जत दी जाती है, इसे देखकर कुछ तो सीखो। तुम क्या कह रही हो रागिनी? इतने सालों से जो मैंने उनकी देखभाल की है घर के दामाद के नाते, और जमुना ने क्या नहीं किया उनके लिए? और आर्या ने सिर्फ एक कप चाय क्या दे दी, तुम्हें वो इतनी अच्छी लगने लगी? सिर्फ चाय की बात नहीं है भाभी, ये सारे काम करेगी। हाँ, इस घर की योग्य बहू साबित होगी ये लड़की, जमुना नहीं। और आप लोग ना, आप और बड़े भैया भगवान के लिए हाथ जोड़कर कहती हो, जमुना जमुना करके उसे सर पर मत चढ़ाइए। रागिनी, तुम जानती हो ना कि मैं जमुना की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए आज के बाद मेरे सामने कभी जमुना की बुराई मत करना। और आर्या, तुम्हें बहुत सही पार्टनर मिली है। रागिनी, मैं भी देखता हूं कि ये आर्या कितने दिन तुम्हारे पति को चाय कॉफी बनाकर पिलाती है। मैंने अपने बाल धूप में नहीं पकाए, मेरा भी कई सालों का तजुर्बा है दुनिया में। ऐसी लड़कियों को सुधरते नहीं देखा। आप अब मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। चुप रहो तुम। इंसल्ट करने की जरूरत क्या है? इज्जत बेइज्जती क्या है, कुछ समझती भी हो? अनुराधा से तुम कैसे पेश आती हो, क्या मैं नहीं जानता? एक बात कान खोल के सुन लो आर्या, अगर तुमने अपना रंग ढंग नहीं बदला तो फिर मुझे तुम्हारा कोई बंदोबस्त करना होगा। अच्छा ठीक है, शांत रहिए। एक दिन तो घर में झमेला मत कीजिए। ये खुशी का माहौल है, सब मिलकर पार्टी करेंगे, क्यों पल्लवी? बिल्कुल, हम सब बहुत एंजॉय करेंगे। हम धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। ए, मैं कह रहा था कि छोटे भैया कहाँ हैं? ए, उनके बिना ये हंसी मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सबसे पहले उन्हें बुलाओ। कहाँ है छोटे भैया? सच में इतना बदमाश है ना, बस कभी इसकी टांग खींचेगा, कभी उसकी खींचेगा। घर पर बड़ी रौनक रहती है, जो भी कहो। ठीक कहा।
अरे कल्याण लौट आएगा, वक्त पर लौट आएगा। और अनुराधा, तुम एक काम करो, तुम एक लंबी लिस्ट बना लो, समझ गई? मतलब क्या चाहिए, मीट मछली क्या क्या खरीदना है, बाजार भी तो जाना होगा ना, बेटे को ससुराल भी तो भेजना है। हाँ भेज दीजिए बड़ी भाभी। उन लोगों को सब भेज दीजिए। वैसे उनकी तो कोई औकात है नहीं, भेज दीजिए। सही कहा। मैं कुछ स्पॉन्सर कर दूं क्या जमुना? कुछ पैसे वैसे चाहिए? बाप रे, तुम्हारे पैसों से पेट भरना पड़े, इतने बुरे दिन भगवान मुझे कभी ना दिखाया आर्या। और बाकी बात रही ये सब भेजने की, तो ये भेजना पड़ता है बेटे के ससुराल में, ये रस्म है। बेटा जब जमाई पष्टी पर ससुराल जाता है बहुत कुछ ले जाता है, सबके कपड़े भी ले जाता है। हाँ वो सुना है, लेकिन खाना पीना ले जाता है ये कभी नहीं सुना। अरे नहीं, ये सब कुछ क्यों भेज रहे हैं समझ नहीं पा रही। ताकि उस घर में अपने बेटे को खाने की कोई तकलीफ ना हो। मेरे सास और ससुर मुझे जो खाने को देंगे मैं आराम से खा लूंगा। और हाँ, इस बारे में बड़ी बुआ आर्या, आप दोनों को सोचने की जरूरत नहीं। वो लोग अगर मुझे सादी खिचड़ी खिलाएंगे तो मैं वो भी खा लूंगा। और एक बात, मैं नहीं चाहता कि उनके घर मांस मछली भेजा जाए। संगीत, क्यों? ऐसा क्यों? ये सब चीजें तो भेजी जाती है ना संगीत। नहीं पापा, जमुना मांस मछली नहीं खाती है और मैं उसके सामने ये सब खाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। आप तो जानते हैं ना कि जमुना शाकाहारी है। अरे बचपन में औकात नहीं थी इसीलिए शाकाहारी थे। ये सब बस बहाने हैं। अभी मीट खाने दे दो, देखना कैसे चबा चबा कर खाती है। आर्या, ये सब क्या बदतमीजी है? तुम हमेशा ऐसे नीचा क्यों दिखाती हो? तुम्हें ढंग से बात नहीं करनी आती? पैदा होते ही शायद नीम खिलाया होगा। ए, आप बिल्कुल चुप रहिएगा, समझ गए? आर्या, जरा तमीज से बात करो। तमीज से बात करो तुम। भूलो मत कि ये हमारे घर के दामाद हैं। अच्छा बड़े भैया, वो घर का दामाद है, हाँ? और जब बात मेरे पति की हो, मेरे पति इस घर के जमाई नहीं है, उन्हें लेकर तो आपको परवाह नहीं होती है।